राजधानी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में मंगलवार को समाजवादी आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ नेता पंडित रामकिशन की आत्मकथा मैं जिंदा हूं, शताब्दी का साक्षी, समाजवाद का प्रेरी का विमोचन प्रोफेसर आनंद कुमार द्वारा किया गया। इस किताब में उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन के अहम किस्से, आजादी आंदोलन की भूमिका, भरतपुर रियासत के संघर्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समाजवादी सोच को लेकर कई खुलासे शामिल है। पंडित रामकिशन ने 100 वर्ष की उम्र में यह पुस्तक लिखकर रिकॉर्ड कायम किया। वो 1942 के भारत के छोड़ो आंदोलन के सेनानी और 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। 2007 में चंबल से पानी लाकर पूर्व राजस्थान नहर परियोजना का ब्लूप्रिंट तैयार करने का श्रेय भी उन्हें जाता है। एक समय होता है, हमारी सभ्यता का बुढ़ापा है, पुनर्जन्म कह सकते हो बुढ़ापा। इतनी बेशर्माई है कि जो राजनेता गाली दे रहे हैं पार्टी को, वो सुबह ही उसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ना पार्टी शर्म, ना जाने वाले शर्म, ना लेने वाले शर्म, यानी टोटल बेशर्माई का युग चल रहा है, राजनीतिक बेशर्माई। इसी तरह से जैसे आज दल बदल रहे हैं, अब जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है वो एक अजीब ही शुरू हुआ है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से करप्ट कह देती है, उन्हीं लोगों को अपने दल में लेके मंत्री बना देती है। ये राजनीति का और भी सबसे ज़्यादा गिरा हुआ। ये राजनीतिक बात तो पंडित जी ने और प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताई। मेरा नाम संजय शर्मा है, डॉक्टर संजय शर्मा। मैं 25 साल पत्रकार रहा और फिर 3 साल मैंने पत्रकारिता पढ़ाया। इस पुस्तक में एक अजीब बात ये होती है, जब लोगों की पारी ख़त्म हो जाती है तब पंडित जी के पारी ऐसी शुरू होती है जैसे आप चौके छक्के वाली कहेंगे। आप सोचिए कि 82 साल की उम्र में इन्होंने एक अभियान उठाया, जैसे आप लोग ERCP के नाम से जानते हैं, और उस ERCP के अभियान की वजह से, भरतपुर की पानी की डिमांड की वजह से ERCP जैसी स्कीम बनी और इसके लिए हज़ारों मीटिंग आज तक, पिछले परसों भी इन्होंने मीटिंग की है। तो एक कहानी तो ये पुस्तक की जो लॉन्च होगी, संभवतः पंडित जी पुरुष वर्ग में विश्व के सबसे उम्रदराज आदमी होंगे जो अपने संस्मरण सामने ला रहे होंगे। नी रिप्लेसमेंट का एक रिकॉर्ड की तरह इनका माना जाता है। और धरातल पे जो सक्रिय लोग हैं आज इस उम्र में, 100 साल की उम्र में, वो भी दुनिया के सबसे उम्रदराज लोग हैं जो पानी के मामले पे, पर्यावरण के मामले पे और राजनीतिक शुचिता के मामले में और AI वगैरह के बारे में गांव-गांव जाके बात कर रहे हैं। इसलिए पुस्तक आगे के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा ही सोचते हैं कि सत्ता के बिना क्या किया जा सकता है। आज नागरिक अपने आप को निरुत्साहित महसूस करता है, तो पंडित जी की कहानी से पता लगेगा कि बहुत कुछ किया जा सकता है सत्ता के बिना भी, और जो खासतौर से एक्टिविस्ट वगैरह को प्रेरणा देगा। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं पंडित रामकिशन जी के बाद की पीढ़ी के तमाम हज़ारों साथियों की तरफ से आज जयपुर में हो रहे इस सुंदर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। मेरा अपना जीवन समाजवादी युवजन सभा से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति तक जारी रहा। फिलहाल मैं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और भारत तिब्बत मैत्री संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं इस समय समाजवादी आंदोलन के शिखर पुरुष पंडित रामकिशन जी के अभिनंदन में इकट्ठा आप सब लोगों के साथ इस बात का उत्सव मनाने के लिए आया हूँ कि राजनीति में सिद्धांत और कार्यक्रम की कसौटी पर अपने को कसते हुए अगर आप चलिए तो ज़रूरी नहीं कि आप असफल हों। रामकिशन जी की जीवन यात्रा इसका एक शानदार प्रमाण है। ये भी आज उत्सव मनाने की बात है कि लोकतंत्र की जो यात्रा चली 1947 से, वो यात्रा भी लगातार जारी है। बीच में जो बाधाएं आईं उनका मुकाबला करने के लिए हम लोगों ने रामकिशन जी जैसे लोगों के नेतृत्व में इमरजेंसी के ज़माने में मुकाबला किया। आज भी मुकाबला जारी है, ये बड़ी बात है।